चैनल माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं AKP आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये तो आपको थंबनेल के द्वारा पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बताती हूँ कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करने वाली, आई मीन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। अगर यहीं पे ये बात की जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, यानी किस आर्टिकल्स में बात की गई है, तो 93 आर्टिकल्स में बात की गई है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा होता है। तो मैंने बताया था कि लोकसभा में 545 टोटल सीटें होती हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए जब 525 सीटें जो लोकसभा का जो मेंबर सदस्य होंगे, 545 सीटें हैं, इनको अगर शपथ दिलाने का बात की जाए तो शपथ क्या राष्ट्रपति दिलाएगा? इतने लोगों को शपथ दिलाना आसान नहीं है। इसीलिए शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, यानी कि प्रोटीन स्पीकर चुना जाता है। कौन? प्रोटीन स्पीकर इसके लिए चुना जाता है। भाई राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रोटीन जो टोटल जितने मेंबर होते हैं लोकसभा के, उसमें से एक प्रोटीन स्पीकर को चुन लेता है कि एक अस्थायी सदस्य के नाम पे हम, अस्थायी अध्यक्ष के नाम पे हम तुमको चुनते हैं, और आप इस टाइम जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं हो जाता है तब तक आप अस्थायी अध्यक्ष के पद पे रहेंगे। ठीक है, तो वो जब जितने लोग होते सारे लोगों में से एक लोगों को चुन लेते हैं प्रोटीन स्पीकर। ठीक, अब बात हम करते हैं कि प्रोटीन स्पीकर का काम क्या होता है। तो प्रोटीन स्पीकर का काम होता है, एक तो सबसे पहली बात किया, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष होते हैं। कौन? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन स्पीकर का काम क्या होता है। तो राष्ट्रपति, ये अब बात करी जाए कि प्रोटीन स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, तो बताया ना अभी बिल्कुल हमने कि प्रोटीन स्पीकर को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन स्पीकर के काम क्या होता है, तो प्रोटीन स्पीकर का काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको शपथ दिलाना। अभी हमने बताया ना कि प्रोटीन स्पीकर का काम क्या होता है, जो नए मेंबर होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम प्रोटीन स्पीकर करता है। ठीक, प्रोटीन स्पीकर तब तक रहेगा जब तक स्थायी स्थायी अध्यक्ष कोई चुन नहीं लिया जाता, तब तक। फिर यह प्रोटीन स्पीकर क्या करता है, जब पूरे लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें से कहता है कि भाई एक चुन लीजिए, जो स्थायी सदस्य हो उसको चुन लीजिए। ठीक है, तो प्रोटीन स्पीकर फिर उसी जितने लोग होते सारे लोगों में से सबसे कहता है कि इसमें से कोई आप एक चुन लीजिए, सबको शपथ दिलाने के बाद में चुनने के लिए बोलता है। फिर हम बात करते हैं कि स्पीकर का काम क्या होता है, यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अभी प्रोटीन स्पीकर भी कहते हैं कि जो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वो कहते हैं कि जो जितने लोग बैठे हैं इसमें से कोई स्थायी अध्यक्ष को चुन लीजिए। तो उसमें से फिर सारे लोगों से मिलके फिर स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, तो चुनाव यानी कि लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, अगर इनके स्पीकर के कार्यकाल की बात की जाए तो स्पीकर का कार्यकाल होता है लोकसभा के बराबर, यानी कि लोकसभा के जितने साल का कार्यकाल होता है, जो कि हमने बताया था 5 ईयर का होता है, जब 5 ईयर का जो लोकसभा का कार्यकाल होता है उसी के बराबर जो स्पीकर होते हैं उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इन्हें कोई अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं। अभी बिल्कुल हमने बताया कि प्रोटीन स्पीकर जो होते हैं वो सबको शपथ दिलाते हैं, तो जब उस टाइम शपथ दिलाया जा रहा होता है तो उसमें कहीं एक जो स्थायी सदस्य बनने वाले होते हैं उसी में बैठे होते हैं ना, तब तो एक सदस्य के बराबर वो होते हैं, तब वो शपथ ले रहे होते हैं, तो उनको शपथ मिल चुकी होती है, वो ले चुके होते हैं, तो उनको दोबारा शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। जब वो ले रहे थे तो एक सदस्य के रूप में थे। ठीक है, अगर ये बात की जाए कि क्या स्पीकर लोकसभा के सदस्य हैं, तो बिल्कुल है। जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब स्पीकर को त्याग पत्र देना तो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा, आई मीन उपाध्यक्ष को देगा। ठीक, जब उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा तब ये देगा स्पीकर को।
यानी कि अध्यक्ष को, ठीक। लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष मतलब लोकसभा का पीठासीन कौन होता है? अब पीठासीन कौन होता है? पीठासीन यानी कि जो सर्वे सर्वा होता है उसे हम पीठासीन कहते हैं, ठीक। तो लोकसभा का पीठासीन कौन है काम करने वाला? तो वो अध्यक्ष है। कौन है? अध्यक्ष है, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि जब लोकसभा के मेंबर को अगर अध्यक्ष को हटाना है, स्पीकर को हटाना है, तो हटाने का प्रस्ताव क्या है? देखिए संविधान ने बहुत ज्यादा सोच समझ के रूल्स बनाए हैं, इतने ज्यादा सोच समझ के रूल्स बनाए हैं कि हटाया भी जा सके। अगर कोई स्पीकर को हटाना है तो हटाया भी जा सके, और इतनी आसानी से भी ना हटाया जा सके। दोनों काम इतना सोच समझ के बनाया है। देखिए अगर हटाने का प्रस्ताव की बात करते हैं तो न्यूनतम 50 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। अगर आप हटाना चाहते हैं स्पीकर को तो न्यूनतम 50 लोगों का सबसे पहले तो आपका ग्रुप होना चाहिए, आपके सपोर्टर होने चाहिए। उसके बाद में 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन करना होगा, ठीक। इन्फॉर्म करना होगा 14 दिन पहले। 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये वाले स्पीकर को हमें हटाना है और इनसे हम इनके सपोर्टर नहीं है, हमको मतलब इनसे जो नहीं, यानी कि बहुमत विशेष। अब बहुमत विशेष मतलब कि बहुमत कितनी होनी चाहिए? अगर 1 से आधा रखो तो ना उसे को बोलते हैं साधारण बहुमत, ठीक है। और जब 2/3 होता है तब उसे हम बहुमत विशेष कहते हैं। तो जब आओ न वो हटाने का प्रस्ताव किया तो बहुमत विशेष होना चाहिए, यानी कि 2/3 होना चाहिए, ठीक। उसके यानी कि 545 है उनका 2/3 होना चाहिए, आपके तरफ लोग होने चाहिए, ठीक। हम बात करते हैं कि जब ये बात की जाती है जब जो पीठासीन होते, जो स्पीकर होते हैं उनको हटाने की, तो पहले तो 50 लोगों का ग्रुप, ऊपर से 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना। 14 दिन पहले जब इन्फॉर्म किया जाएगा, जो 14 दिन का पूरा ड्यूरेशन होगा, ठीक। तो उसी टाइम यहाँ पे देखिए प्रस्ताव जब तक विचाराधीन है वह पीठासीन नहीं रह सकता, वह पीठासीन नहीं रहता। अब देखिए देखो संविधान ने कितना सोच समझ के बनाया है। अगर देखिए अगर अध्यक्ष पीठासीन है वो, अगर देखिए जब तक विचाराधीन उसकी बात है, जब तक विचाराधीन बात है तब तक वो पीठासीन नहीं रह सकता। क्योंकि अगर पीठासीन रहता तो वो मना कर सकता है ना कि भाई ये सब लोकसभा में क्या चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो मना करेगा। और ये पावर लोकसभा के अध्यक्ष को पावर है कि जो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, अगर अध्यक्ष जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा। इसी वजह से जो 14 दिन का जो ड्यूरेशन है उसके अंतर्गत, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें वो जो स्पीकर है वो स्पीकर नहीं रह सकते, वो पीठासीन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में के बारे में क्या हटाने का प्रस्ताव क्या, अध्यक्ष क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्या। मैं इसके आगे का बात करती हूँ। स्पीकर की शक्तियाँ क्या हैं, यानी कि विशेष अधिकार क्या है, अध्यक्ष के विशेष अधिकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अधिकार तो यह है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं और जो कहेंगे वो लोकसभा के मेंबर को करना पड़ेगा। फिर उनके द्वारा ही देखिए लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण, जो कि लोकसभा में जितने भी कार्य संचालित किए जाएंगे वो उनका अध्यक्षता पूरी अध्यक्ष ही करेगा, ठीक। जो अध्यक्ष कहेंगे वही जो लोकसभा के मेंबर होंगे उनको करना पड़ेगा, ठीक। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण, जितने भी सचिवालय काम करते हैं वो सब लोकसभा के अध्यक्ष ही उनको नियंत्रण करते हैं, कि जितने भी सचिवालय काम करते हैं वो किसके अंडर करते हैं, अध्यक्ष के, किसी लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर, ठीक है। फिर संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, जो संसदीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं, संसदीय अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन मान लीजिए जैसे कि ऐसा मान सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में वो हुआ, थोड़ा वाद विवाद हो गया, बहस हो गई, तो कहते हैं नहीं चलो संयुक्त, फिर संयुक्त अधिवेशन बनाया जाता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बना तो देता है लेकिन अध्यक्षता किसके पास होती है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, ठीक। फिर पक्ष विपक्ष का मत बराबर होने पर खुद का निर्णायक मत, यानी कि अगर पक्ष विपक्ष दोनों के बराबर हैं, दोनों बराबर पे हैं, तो ये खुद के निर्णय ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद में दान विधेयक का निर्धारण करना, दान विधेयक का भी निर्धारण ये करते हैं। फिर विदेश जाने वाले सदस्यों का निर्धारण करना, यानी कि विदेश जाने वाले सदस्यों का भी निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष भी करते हैं। फिर चाहे
पीएम मोदी भी जब अगर जाते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ही निर्णय कर लेते हैं कि किसको उनके साथ जाना है विदेश, किसको किसको फॉरेन जाना है। ठीक, उसके बाद में 7 दिन तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करना। यानी कि अगर कोई स्पीकर है, ठीक है, अगर कोई 60 दिन से बिना बताए हुए, बिना अनुमति से अनुपस्थित है यानी कि एब्सेंट है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष उसको अयोग्य घोषित कर देंगे। अगर आप बता के गायब हो रहे हो तब तक कोई बात नहीं, 60 से 120 दिन गायब रहो, लेकिन अगर बिना बता के गायब हो रहे हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक दल बदल भी बहुत बड़ा चैप्टर है, दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करती हूँ मैं, मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए अगर देखिए जब अध्यक्ष नहीं होता है तो कौन वहाँ की जो काम है वो कौन संभालता है? उपाध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष संभालेगा। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है, उस परिस्थिति में क्या होगा? ठीक, जब दोनों अनुपस्थित होंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में होगा कि जो 545 लोग होते हैं, पूरे टोटल लोग 545 लोग होते हैं, उसमें से 10 लोगों, वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनका एक पैनल बना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट एक चयनित करके रखते हैं, 10 लोगों के, वरिष्ठ लोगों का पैनल बनाएंगे। ठीक, उन्हीं में से वही फिर अध्यक्षता करेंगे। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित होंगे तब वही अध्यक्षता करेंगे, जो पैनल बनाया गया था 10 वरिष्ठ 10 लोगों के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांसद के अधिकारी। सांसद के अधिकारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला लोकसभा और राज्यसभा। मैंने जो कि बताया है, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, जो सचिव होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े मतलब कि जो सारा काम करने का पूरी रणनीति होती है वो सचिव ही करता है, और ये दिखते नहीं है पर, लेकिन ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिखते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष हीरो है और ये हुए डायरेक्टर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि राज्यसभा में कितने? तो राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, महासचिव। सेम प्रोसेस है, जैसे सेम स्मिथ प्रोसेस, वही सेम स्मिथ प्रोसेस है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और जो अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या होती हैं, और लोकसभा संसद के अधिकारी कितने होते हैं। इन सब चीज़ों में आपको डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।